लगे, मगर उसके विमान में बैठे उस पायलट का कोई इरादा फायर करने का नहीं था। उसने बस फूलों का एक गुच्छा लिया और उसे उस कब्रिस्तान में फेंक दिया जहां उसके दुश्मन को दफनाया जा रहा था। एक दुश्मन होने के बावजूद वो अपने पुराने प्रतिद्वंदी के लिए बस इसी तरह सम्मान जता सकता था। उस व्यक्ति का नाम था मैनफ्रेड वॉन रिच्टहोफन। क्योंकि उसका विमान लाल रंग का था, इसलिए उसे लोग रेड बैरन कहने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने कुल 80 दुश्मन विमानों को मार गिराया। जर्मन सेना के इस एस पायलट ने अपनी ताकत के दम पर ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में खौफ पैदा कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया जब अप्रैल के पूरे महीने में ब्रिटिश विमानों ने आकाश में उड़ान भरने से डरना शुरू कर दिया। रिचर्थोफन हमेशा कहता था कि पायलट कसाई नहीं होते, इसलिए जब भी वो दुश्मन से टकराता, वो सिर्फ विमान को निशाना बनाता था। दुश्मन पायलट को नहीं मारता था। उसके इस व्यवहार के कारण कई ब्रिटिश कैदियों में भी उसके प्रति सम्मान और प्रशंसा पैदा हो गई थी। एक दिन जब वह अपने प्रतिद्वंदी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और वापस लौट रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, दर्जनों ब्रिटिश विमान सूरज की रोशनी में छिपकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि आज उन्हें रेड बैरन को खत्म करना है। इतने सारे दुश्मनों के सामने वो भी जान गया कि अब जीतना मुमकिन नहीं, तो उसने भागने का फैसला किया। लेकिन एक ब्रिटिश विमान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे चिपक गया हो। आखिरकार गुस्से में आकर रिचर्थोफन ने अचानक अपना विमान मोड़ा, पीछे से जाकर उस दुश्मन के गनर को मार गिराया, फिर उनके इंजन पर हमला कर दिया। विमान धुएं में डूबकर नीचे गिरने लगा, लेकिन उसने ब्रिटिश पायलट को नहीं मारा, बस वहां से उड़ गया। जब वह अपने कैंप लौटा, तो चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इंस्ट्रक्टर ने उसे फटकारा कि वह सिर्फ 4 विमानों के साथ दुश्मन बेस पर गया था, यानी सीधा मौत को न्योता दिया था। मगर रिचर्थोफन की बहादुरी के सामने कोई कुछ नहीं कह पाया। उस समय तक वह जर्मन सेना का सबसे खतरनाक पायलट बन चुका था। अब तक 50 से ज्यादा दुश्मन विमानों को मार गिराया था। सिद्धांततः उसे ब्लू मैक्स मेडल मिलना चाहिए था, जो जर्मन साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन ऊपरी अधिकारियों ने उसका नाम रोक दिया। कारण था उसका जेंटलमैन स्पिरिट, यानी न मारने का सिद्धांत। उनके अनुसार ऐसा पायलट दुश्मन के पायलटों को जिंदा छोड़कर भविष्य के युद्धों के लिए उन्हें और बेहतर बना रहा था। इसलिए मेडल पाने के लिए रिचर्थोफन ने एक ब्रिटिश एस पायलट हॉक को निशाना बनाया। जैसे ही उसने हॉक को गिराया, पूरे जर्मन कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसके पराक्रम को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसे मेडल भी मिला और पायलट यूनिट का कैप्टन भी बना दिया गया। अब वो अपने साथियों से कहता था, पायलट कसाई नहीं होते, हमारा काम दुश्मन के विमानों को गिराना है, पायलटों को नहीं मारना। उसने एक नियम भी बनाया, हर पायलट को 1 महीने में कम से कम एक दुश्मन विमान गिराना होगा। लेकिन धीरे धीरे युद्ध की क्रूरता उसके अंदर उतरने लगी। एक दिन जब उसने अपने साथियों को युद्ध में मरते देखा, तो उसके भीतर गुस्सा भर गया। उसने अपना विमान लाल रंग से रंग दिया और कहा, अब मैं सबसे नजर आने वाला निशाना हूं, मेरे ऊपर गोलियां चलाओ। वो खुद को युद्ध का सबसे डरावना प्रतीक बना बैठा था, मगर इस अहंकार की कीमत उसे चुकानी पड़ी। एक लड़ाई में उसने कई दुश्मन विमानों को गिरा दिया, लेकिन उसका लाल रंग का विमान दुश्मनों का मुख्य निशाना बन गया। वो किसी तरह बच तो गया, मगर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसने पहली बार युद्ध की असलियत देखी। घायल सैनिकों की भीड़, टूटे हुए शरीर और दर्द। वो समझ गया कि युद्ध में कोई जीतता नहीं। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश विमानों ने अस्पताल पर भी हमला कर दिया। रिचर्थोफन को फिर से आसमान में उतरना पड़ा। उसने सभी दुश्मन बॉम्बर्स को गिरा दिया, मगर उसके सिर का जख्म फिर से खुल गया। इस चोट के बाद उसे मैदान से हटा दिया गया, क्योंकि अब वो जर्मन सैनिकों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक बन चुका था। सरकार उसे प्रचार अभियानों में लेकर जाने लगी, जहां वो एक हीरो की तरह सैनिकों का मनोबल बढ़ाता था। लेकिन अपने साथियों की मौत ने उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार उसने अपने उच्च अधिकारियों को धमकाया कि अगर उसे उड़ान की अनुमति नहीं मिली, तो वह सेना से इस्तीफा दे देगा। आखिर में उसे वापस युद्ध में लौटने दिया गया। आधा महीना बाद वो फिर अपने लाल विमान में आसमान में था। नीचे जमीन पर जर्मन सैनिक दुश्मन की पोजीशन की ओर बढ़ रहे थे और ऊपर आसमान में लाल विमान चमक रहा था। वो दुश्मनों के बीच एक दानव बन चुका था। उसकी अगुवाई में सैकड़ों विमानों ने ब्रिटिश विमानों पर हमला किया। युद्ध भीषण था,
जमीन पर सैनिक 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल पा रहे थे। हर बम एक नई मौत लेकर आ रहा था। आसमान में रिचतोफन ने एक बार फिर अपने बेहतरीन कौशल से कई दुश्मन विमानों को गिरा दिया और जर्मन सेना को जीत दिलाई। लेकिन अब युद्ध अपने अंतिम महीनों में था। 21 अप्रैल 1918 को जब वह दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक चला गया, तब उसकी छाती में एक गोली लगी। वह वहीं गिर पड़ा। सिर्फ 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे महान पायलट की कहानी समाप्त हो गई। जर्मन और ब्रिटिश दोनों पक्षों को यकीन नहीं हुआ कि रेड बैरन मर चुका है, क्योंकि उनके लिए वो अब एक किंवदंती बन चुका था। उसकी जेंटलमैन स्पिरिट, यानी युद्ध में भी इंसानियत, ने दुश्मनों तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने भी उसके लिए सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। मैनफ्रेड वॉन रिचथॉफन, वो व्यक्ति जिसने 8 से अधिक दुश्मन विमानों को गिराया, अंत में एक शांत मौत मर गया, पर इतिहास में हमेशा के लिए लाल दानव बन गया।